आवृत्या तत्पादो दुःखितो गृही तस्य सौद्यामनं वीक्ष्यं पारस्पर्शा विलज्जिता आस्तति व तद्धरे अस्त्रं कृपया पीड़ितो वृषम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार की आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट करके और राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के राजा के पैर पकड़ ली। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर के राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश उवाच त्वमाग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां प्रति त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमा वायुमात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तभ्यं सहस्त्रास्त्राच्युतप्रिया सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयायडस्पते त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञो अखिल यज्ञभुक् त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं तेज पौरुषं परम्। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप हैं और जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय। नमस्वनावाखिलर्म से तवे अधर्मशीला स्वधूम के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गुणे स्वतेजसा धर्ममयेन संहृतं तम प्रकाशश्च धृतो महात्मनां दुरस्तयस्ते महिमा गिरां पते त्वद्रूपमेतद सदसत्परावरं यदा विसृष्टा त्वमज्जनेन वै बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवां बाहुरोवं घृसरोधराणि वृक्णानजस्त्रं प्रधने विराजसे शतं जगत्प्राण खलप्रहाणये निरूपितं सर्वसहो गदावृता विप्रस्य चास्मत्कुलदेव हेतवे भिदेहि भद्रं तदनुग्रहीणा यद्यास्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनिष्ठिता कुलं नो विप्रदेवं चेद द्विजो भवतो विद्वरः यदि नो भगवान् प्रीता एक सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतो विद्वरः। अम्बरीश ने कहा, सुनाव, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के ईश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंगा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं और यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।